नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, प्रिंसिपल डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एनसीआर और मेंबर गवर्निंग बॉडी इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे पोल्यूशन एंड किडनी डिजीज़। जैसे कि आप जानते हैं, सर्दियों के महीने में पोल्यूशन हर साल बढ़ता है और आम तौर पे पोल्यूशन लंग्स के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड रहा है और कुछ लोग कहते हैं हार्ट की भी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप ये जान के काफ़ी सरप्राइज होंगे कि पोल्यूशन का किडनी डिजीज़ से भी सीधा सीधा ताल्लुक है। तो इसीलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि पोल्यूशन किडनी डिजीज़ कैसे करती है और इससे कैसे आप बच सकते हैं। तो हमारे देश से जो इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी है, उसकी रजिस्ट्री में अगर हम देखें, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के जो मुख्य कारण हैं, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। लेकिन एक कारण जो उभर के आ रहा है अननोन, यानी इन बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिसका हमें किडनी डिजीज़ के बारे में कारण ही नहीं पता चल रहा है। और ऐसे पेशेंट्स में हमारा ये हाइपोथेसिस रहा है, हमारी सोच है कि ये पोल्यूशन के कारण है, या तो सॉइल पोल्यूशन या फिर एनवायरमेंटल एयर पोल्यूशन की वजह से ये हो सकते हैं। अब हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यूएसए से ये एक स्टडी आई है जिन्होंने बहुत क्लियर कोरिलेशन दिखाया है। ये स्टडी क्लिनिकल जर्नल ऑफ अमेरिकन सोसाइटी नेफ्रोलॉजी, जो दुनिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और टॉप मोस्ट जर्नल है, उसमें देखा गया है कि जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता है, उन्होंने 8.5 साल में लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करी और ये देखा कि जिन एरियाज़ में पोल्यूशन ज़्यादा है उन एरियाज़ में किडनी डिजीज़ बढ़ रही है। और ख़ासकर जो पोल्यूटेंट्स में भी जो PM 2.5 से लेस पार्टिकल्स हैं, वो किडनी को डैमेज करते हैं। ये सांस द्वारा आपके लंग्स में आते हैं, लंग्स से ये आपके ब्लड में आते हैं, फिर जाके किडनी के ब्लड वेसल्स को इफेक्ट करते हैं। तो इसमें देखा गया कि इंक्रीज इन पोल्यूशन ऑफ 10 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर अगर होता है तो 25 से 37% नई किडनी डिजीज़ के आंकड़े बढ़ जाते हैं। 31% रैपिड प्रोग्रेशन होता है, किडनी फंक्शन वर्सनिंग होती है और ज़्यादातर पेशेंट्स ये डायलिसिस पे आते हैं। इन्होंने ये बताया कि एयर पोल्यूशन लगभग 45,000 केसेस ऑफ CKD करते हैं और लगभग 2,500 पेशेंट्स नए एयर पोल्यूशन के कारण सीधा डायलिसिस शुरू कर रहे हैं। एक चाइना से स्टडी आई थी, उसमें देखा गया कि जिन एरियाज़ में एयर पोल्यूशन ज़्यादा है उनमें मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी नाम की एक बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। कोरिया से भी कुछ ऐसी स्टडीज़ आई हैं, हमारे देश से ऐसी स्टडीज़ नहीं हैं, लेकिन अगर हम ये एक्स्ट्रापोलेट करें तो ये बहुत क्लियर है कि एयर पोल्यूशन किडनी डिजीज़ करती है। तो अब नेक्स्ट सवाल ये है कि क्या आप कर सकते हैं कि इस एयर पोल्यूशन जो आप है उससे किडनी को बचा के रखें। नंबर 1 है गुड ब्लड प्रेशर कंट्रोल। ये देखा गया है एयर पोल्यूशन से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो सर्दी के मौसम में पोल्यूशन जब ज़्यादा बढ़ रही है, अपने ब्लड प्रेशर को क्लोजली मॉनिटर करें। और ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि 120/80 आज की डेट में नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 130 है तो ये ऑलरेडी आप हाइपरटेंशन में हैं। आप नमक कम करें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें और देखें कि ये ब्लड प्रेशर को टाइट कंट्रोल में रखें। नंबर 2, अपने ब्लड शुगर को चेक करें। खासकर अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो ये देखा गया है कि पोल्यूशन से भी डायबिटीज़ बढ़ती है और ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर दोनों ही किडनी डिजीज़ के मुख्य कारण हैं। जो लोग डायबिटिक्स हैं उनको इन दौरान अपनी निगरानी और तेज़ करनी चाहिए। बाकी लोगों को भी पीरियोडिक मॉनिटरिंग ब्लड शुगर की करनी चाहिए। तीसरे नंबर पे अवॉइड आउटडोर एक्टिविटीज़ कंप्लीटली, यानी अगर आपने व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है तो घर के अंदर करें या जिम के अंदर करें, बाहर ओपन पार्क्स में जाने से अवॉइड करें। चौथे नंबर पे यूज़ एन N95 मास्क, और N95 मास्क भी जो है वो पीरियोडिकली बदले। सेम मास्क लगातार मत यूज़ करें क्योंकि उसके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। नंबर 5, घर में एयर प्यूरीफायर्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि घर के अंदर अगर आप बंद हैं वहाँ भी जो वातावरण है प्रदूषित है, AQI लेवल्स बहुत पुअर हैं, तो एयर प्यूरीफायर से उसको कम रखें। नंबर 6 पे है वैक्सीनेशन।
सर्दियों के दौरान इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ जाता है, प्रदूषण से निमोनिया ज़्यादा होता है और इससे आप आसानी से इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेके, निमोनिया का वैक्सीन लेके बच सकते हैं। नंबर 7 पे हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन करें, क्योंकि डिहाइड्रेटेड स्टेट में किडनी का ब्लड सप्लाई कम होता है और ऐसे में किडनी डैमेज का रिस्क बढ़ सकता है। तो अगर आप ये 7 मेजर्स लेते रहेंगे तो आप एयर पोल्यूशन से अपनी किडनी को बचा सकेंगे। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे बाकी जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे उनको ज़रूर देखें, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है डॉक्टर संजीव गुलाटी किडनी क्लिनिक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।